झारखंड में मैया सम्मान की राशि तो महिलाओं को पिछले 1-1.5 महीने से नहीं मिली है, लेकिन अब जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो भी नाराज हैं, वो भी सिस्टम से परेशान हैं। उनका कहना है कि स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिल रही है और उनका कहना है कि जो बच्चे स्कॉलरशिप पे ही डिपेंड हैं, जो इसी से अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सहारा होता है। उन्हें एक लंबे अरसे से स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि मैया सम्मान देने से बेहतर था कि सरकार अगर अभ्यर्थियों को, छात्रों को स्कॉलरशिप दे देती तो वो अपना भविष्य गढ़ पाते, उनके लिए ये सहूलियत होता। उनके बीच हमारी संवाददाता करिश्मा मौजूद थी। करिश्मा, आपने कई अभ्यर्थियों से बातचीत की, क्या कुछ रणनीति है उनकी, क्या शिकायत है उनकी? सबसे पहले जी उदय, देखिए मैया सम्मान योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और आपने देखा होगा कई मर्तबा इस योजना को लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे। और इस बीच आज अलग अलग जिलों से तमाम जो स्टूडेंट है वो रांची पहुंचे थे, एकत्रित हुए थे राजभवन के समक्ष और उनका कहना था कि पिछले 2 साल से स्कॉलरशिप के पैसे जो है वो नहीं आ रहे हैं। उनका कहना था कि इसी पैसे से वो कॉलेज या फिर स्कूल में फीस देते थे, लेकिन अब 2 साल से पैसे नहीं आए हैं, जिस वजह से उन्हें लोन भी लेना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं परिवार वालों पर वो लोग दबाव भी डाल रहे हैं कि उन्हें पैसे चाहिए, वरना एग्जामिनेशन फी अगर वो नहीं भरेंगे तो उन्हें एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की, तमाम स्टूडेंट जो है वहां पर पहुंचे थे, कई स्कूल की बच्चियां भी थी, कई कॉलेज के छात्र छात्राएं भी थी। उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि मैया सम्मान योजना की राशि हर महीने महिलाओं के अकाउंट में जरूर पहुंच रही है। हालांकि देखिए 1.5 महीने से मैया सम्मान योजना की भी राशि नहीं पहुंची है, लेकिन तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उनका यही कहना था कि मैया सम्मान योजना की राशि सरकार जरूर महिलाओं को दे रही है, लेकिन जो स्टूडेंट है उन्हें अब तक स्कॉलरशिप के पैसे नहीं आए हैं। आखिर किस तरीके से वो लोग अपना भविष्य संवारेंगे, इसको लेकर उनके मन में एक डर सता रहा है। देखिए आज हमने कई स्टूडेंट से बातचीत की, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर स्कॉलरशिप के पैसे नहीं आते हैं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन जो है वो किया जाएगा, यानी कि झारखंड के अलग अलग जिलों में जो उपायुक्त कार्यालय है वहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे, घेराव करेंगे और अपनी बात को राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए हमने कई स्टूडेंट से ये भी बात की कि पेच कहां फंस रहा है, तो उनका यही कहना था कि उन्हें यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। तो उनकी तरफ से एक और सवाल है कि केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकार ने वो पूरे लिस्ट राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को नहीं भेजा होगा कि आखिर पैसे कहां कहां खर्च हुए, जिस वजह से पैसे जो है वो स्कॉलरशिप के केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। तो कई आरोप जो है वो छात्र छात्राएं सरकार पर लगाते हुए नजर आ रहे थे और उनका कहना था कि आने वाले समय में अगर स्कॉलरशिप के पैसे नहीं क्योंकि सभी स्टूडेंट ने अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि 15 दिसंबर को सभी कॉलेज में एग्जाम है और कॉलेज की तरफ से एक नोटिस सर्व किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म स्टूडेंट नहीं सबमिट करेंगे तब तक वो लोग एग्जाम में बैठने का मौका जो है कॉलेज की तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में स्टूडेंट को यह भी डर सता रहा है और इसके साथ ही स्टूडेंट का यह भी कहना है कि कई जो स्टूडेंट अलग अलग जिलों से पहुंचे थे उसमें कई बैकलॉग है, यानी कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है क्योंकि उन लोगों ने फी जो है वो सबमिट नहीं किया था। तो एक उग्र आंदोलन की रणनीति। देखिए इससे पहले जब भी होता था तो 2-3-4 महीनों के लंबित होती थी स्कॉलरशिप की राशि। इस बार 2 साल, यानी पिछले वर्ष इलेक्शन था, इलेक्शन तो अभ्यर्थियों को लगा होगा कि चलो नई सरकार आएगी तो पैसे मिल जाएंगे। अब 1 साल इस सरकार के फिर बीत गया और इसी वजह से लगता है कहीं ना कहीं उनका जो धैर्य है वो टूट रहा है। जी देखिए जाहिर तौर पर उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर पैसे नहीं आते स्कॉलरशिप के तो उनकी पढ़ाई आगे कैसी होगी। देखिए कई स्टूडेंट से बातचीत हमने की, उनका कहना है कि वो मिडिल क्लास से आते हैं और स्कॉलरशिप के पैसे से ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से स्कॉलरशिप के पैसे नहीं आ रहे हैं। लिहाजा जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि पार्ट टाइम जॉब भी वो लोग कैसे करें, क्योंकि कॉलेज की तरफ से फरमान जारी किया जाता है कि अगर स्टूडेंट 70% अटेंडेंस नहीं करते हैं या फिर नहीं आते हैं तो ऐसे में उन्हें एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में दुविधा है स्टूडेंट के बीच में। उनका कहना है कि एक तो हमें पैसे का जुगाड़ भी करना होता है, अगर हम कमाएंगे नहीं तो कैसे पैसे भरेंगे, और कॉलेज की तरफ से यह कहा जाता है कि जब तक आप लोगों का 70% अटेंडेंस नहीं होगा तब तक आप लोग एग्जाम में बैठने का आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में स्टूडेंट का कहना है कि 2 साल बीत गए हैं, मैया सम्मान योजना की राशि सरकार की तरफ से हर महीने महिलाओं को दी जा रही है तो स्टूडेंट को क्यों नहीं दी जा रही है। स्टूडेंट तो झारखंड का भविष्य है, स्टूडेंट तो देश का भविष्य है, तो भविष्य को अंधकार में क्यों राज्य सरकार कर रही है, ये तमाम स्टूडेंट का सवाल है। और इसके साथ ही उनका यही कहना था कि इससे पहले भी लगातार वो लोग कई लोगों से मुलाकात करने की कोशिश किए थे लेकिन वो नाकाम हो गया और ऐसे में स्टूडेंट के तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि 15 तारीख से एग्जाम है, अगर उससे पहले
स्कॉलरशिप के पैसे नहीं आते हैं तो एक उग्र आंदोलन जो है झारखंड के अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगा। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि सड़क पर उतरकर अभ्यर्थी आंदोलन को मजबूर हो गए हैं। जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं कि 2 साल से राशि नहीं मिली है। सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से इस पे कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अन्यथा स्टूडेंट्स ने ऐलान कर ही दिया है कि वे पूरे राज्य भर में आंदोलन के लिए फिर मजबूर होंगे।